वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए जनरल साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं और ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लासेस होगा। और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो है क्लास 18 है। क्लास 18 है। इससे पहले हमने 17 क्लासेस तक कवर की है विथ एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशंस क्लासेस को मैं कवर करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करो। ठीक है, सब्सक्राइब तो ज़रूर करो दोस्तों, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट मैं देते रहता हूं। और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत सारा सीरीज़ चलाया हुआ है। ठीक है, और अभी दोस्तों लेटेस्ट हमने जीएस के लिए, जनरल साइंस के लिए दोस्तों एक सेशन चलाया हुआ है, जिसमें दोस्तों पार्ट 1 करके हमने दी है दोस्तों। तो 500 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो वो ज़रूर देखना। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों, क्लोरीन क्या है। ठीक है, आपसे क्लोरीन का डिफिनेशन पूछ रहा है कि दोस्तों क्लोरीन जो है दोस्तों क्या है। तो आपको बताना होगा फ्रेंड्स कि जो है जो संदूषित जल में, ठीक है, जो संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिला दिया जाता है, उसे क्लोरीन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है दोस्तों करते जाएंगे। और दोस्तों बायलिंगुअल हमने क्लासेस को रखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे। और कंटेंट अगर आपको चाहिए होगा दोस्तों, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा इसका तो टेलीग्राम से लिंक जरूर करना। ठीक है, टेलीग्राम से लिंक जरूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई। ठीक है, चलो बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है। ठीक है, टू जनरेट वर्ड्स एयर पोल्यूशन सब्सटेंसेस। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ है दोस्तों वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखो इससे क्या होता है, और इससे दोस्तों जो है इंसान की मृत्यु बहुत ही जल्द हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो मोटर बाइक्स इतने सारे बहुत सारे जो दोस्तों प्रोडक्शन हो रही है मोटर बाइक्स, ये रीज़न है कार्बन मोनोऑक्साइड का। और दोस्तों ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो ये रीज़न है। और बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं दोस्तों, बहुत सारी फैक्ट्रीज ओपन हो रही हैं, तो इस तरीके से दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो कि किसके द्वारा दोस्तों जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, देखो कैडमियम के द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो कैडमियम थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, कैडमियम होगा सही आंसर। ठीक, चलो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ है दोस्तों कि गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति कारण से होता है। द कलर ऑफ काउस मिल्क स्लाइटली येलोविश ड्यू टू हुज प्रेजेंस। तो देखो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस तौर पे, तो ये दोस्तों सारे के सारे एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक सेशन को जरूर देखो। तो फोर्थ का जो राइट आंसर रहने वाला है वो सेकंड है, कैरोटीन। कैरोटीन की मात्रा रहने से दोस्तों गाय के दूध का जो रंग है वो थोड़ा पीलापन हो जाता है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपसे पूछता है दोस्तों कि हैप्टेन क्या है, व्हाट इज हैप्टेन। ठीक है, तो देखो हैप्टेन छोटे अणु होते हैं। ठीक है, छोटे अणु होते हैं। ठीक है, और देखो इसका जो है, जो हालांकि एक विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ प्रतिक्रिया तो करते हैं, मगर वे तब तक एंटीबॉडी का सृजन नहीं कर सकते जब तक वे किसी प्रोटीन या बड़े एंटीजन अणु के जुड़े ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है वो सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अपूर्ण प्रतिजन। ठीक है, इनकम्प्लीट एंटीजन इसका जो है दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सिक्स क्वेश्चन में है दोस्तों की सूची अब मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे दो दी है सूची, लिस्ट 1 और सेकंड दी हुई है। तो आपको देखो इसमें दी हुई है कि पोषक अभाव का सही मिलान सूची सेकंड में दी गई है, उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ डिजीज है और दूसरा पोषक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैच करना है। ठीक है, सही मिलान करना है आपको। देखो इसका जो देखो फोर्थ ऑप्शन आप जो यहाँ देख रहे हो, देखो यहाँ पे मैं आगे दिखा दे रहा हूँ, ये फोर्थ ऑप्शन जो आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, पहले थर्ड फर्स्ट फोर और सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है देख लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दोस्तों आयोडीन की कमी से क्या होता है, ये गलरंग घेंगा रोग जो होता है दोस्तों आयोडीन कमी से होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बी आयरन की बात की जाए तो ये सूक्ष्माणु रक्ताल्प। ठीक है, इस तरीके से जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है। माइक्रोबियल एनीमिया। ठीक है, इस तरीके से। और नियासिन की बात करें तो पैलेजिया। ठीक है, पैलेजिया आपको याद रखना है। और ये विटामिन जो है दोस्तों, विटामिन की कमी से दोस्तों ये जो है प्रणाली, यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन प्रणाली रक्ताल्पा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोस्तों फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। आप देख लेना एक बार। ठीक है,
PDF भी मिल जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? बाय व्हाट इज द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रिमूव्ड। तो देखो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स की जो है पौधों की पत्तियों में एक विद्यमान होता है स्टोमाटा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्टोमाटा के द्वारा ही दोस्तों वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो फोर्थ ऑप्शन भी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो बताना है दोस्तों कि स्पंज क्या है, ठीक है, व्हाट इज स्पंज, ओके। तो स्पंज क्या है दोस्तों? स्पंज देखो फाइलम पोरीफेरा का एक जीव है, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो है स्पंज जो है दोस्तों फाइलम पोरीफेरा का एक जीव है। इसका शरीर छिद्र युक्त होता है, ठीक है, तथा प्रत्यास्थ कंकाल तंत्र होता है, ठीक है, छिद्र युक्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो थर्ड ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है, एन एनिमल, ठीक है, एक जंतु। स्पंज क्या है? एक जंतु है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो बात कर लेते हैं 9th क्वेश्चन की। तो जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? बायोडीजल इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय। तो 9 का फोर्थ ऑप्शन देखते हो यूफॉर्बियस, ठीक है, यूफॉर्बियस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें दोस्तों जैव डीजल अधिकतर जो जट्रोफा पौधा से निकाला जाता है, ठीक है, जट्रोफा, ठीक है, जट्रोफा पौधा से निकाला जाता है। यह यूफॉर्बियस फैमिली का पादप है, ठीक है। इस तरीके से आपको फोर्थ ऑप्शन ध्यान रखना है दोस्तों। वो क्वेश्चन जो है मैं ऐसा करवा रहा हूँ जैसे कि इजी टू मॉडरेट है दोस्तों। और इस बार जो है ये जो क्वेश्चन मैं आपको जिस लेवल का दे रहा हूँ इससे भी इजी आएगा, ठीक है, ये डोंट वरी अबाउट इट। ये जो है दोस्तों मॉडरेट क्वेश्चंस हमने कुछ रखा हुआ है आपके एग्जामिनेशंस में दोस्तों। इस बार जो है फिजिकल ले ली है, इस बार फिजिकल पहले ली है, तो फिर एग्जामिनेशंस आपके इजी होने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। और दोस्तों मैं कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा फिजिकल से रिलेटेड। तो मैं एक वीडियो सेपरेट तरीके से मैं बनाऊंगा जिससे कि आपको फिजिकल के लिए दोस्तों आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है उससे। तो आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देखना, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। चलो 10 क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं, ठीक है। व्हाट आर फ्लोरलेस प्लांट कॉल्ड, ठीक है। तो देखो 10 का जो फोर्थ ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, पुष्पहीन पादपों को क्रिप्टो गेम कहा जाता है, ठीक है, क्रिप्टो गेम, ठीक है, क्रिप्टो गेम कहा जाता है। इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन आपको याद रखना है, क्रिप्टो गेम। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इससे इतना ही। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हु यूज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन डन टू कंट्रोल, ठीक है। 11th का जो फोर्थ ऑप्शन देख सकते हो, देखो वायु प्रदूषक। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग दोस्तों वायु प्रदूषक नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 12th क्वेश्चन की बात करें तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन से बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो हमने ऐसे क्वेश्चन को अडॉप्ट करने की कोशिश करी है दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों, यहाँ पे कंटेंट आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। चलो अब इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1 माइक्रोन इसकल टू कितना होगा? चलो आपको हमने टाइम दिया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो है थर्ड ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, 0.001, ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब 1 माइक्रोन होता है दोस्तों कितना? 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। चलो अब बात कर लेते हैं दोस्तों 13 क्वेश्चन कर लेते हैं कि निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों जिनका निकट दृष्टि दोष होता है उनको किस जो है लेंस का यूज़ करने को डॉक्टर यूज़ करने को बोलता है? ये नियर साइटेड लेंस, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों किसको क्या लेंस यूज़ किया जाता है इसमें? तो देखो 13 का जो राइट आंसर है तो सेकंड ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलो बात कर लेते हैं दोस्तों 14 क्वेश्चन की। तो इसमें है कि एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है। तो प्रकाश वर्ष की यूनिट क्या है दोस्तों, इकाई क्या है? ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, तो ये सबको पता होना चाहिए और ये सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड ऑप्शन है दूरी की है, ठीक है। तो देखो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है दोस्तों जो प्रकाश द्वारा 18,06,326, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये जो है मील प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में तय की जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो बात कर लेते हैं 15 क्वेश्चन की। तो इसमें कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? तो देखो
रात के नीचे रात में दोस्तों पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, बहुत बार आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो इसका आज रीज़न जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज करती है अपने को, तो हम लोग को क्या चाहिए दोस्तों, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं दोस्तों वो पेड़ पौधे रात को छोड़ते हैं, इसीलिए रात को जो है दोस्तों पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 16 की बात करें दोस्तों, तो फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, देखियो फ्लाई ऐश जो है दोस्तों वातावरणीय प्रदूषक है, तो किसके द्वारा जो है दोस्तों जनरेट की जाती है, ठीक है। तो देखो 16 का जो आप देखो थर्मल पावर प्लांट आपने सुना होगा, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट जो संयंत्र है दोस्तों, इसके द्वारा उत्पन्न वातावरणीय प्रदूषण को फ्लाई ऐश कहते हैं। दैट मीन्स 16 का जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों थर्ड ऑप्शन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ओके चलो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आई होप कि दोस्तों आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से गेन कर पा रहे होगे। चलो बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। तो फोटोक्रोमेटिक जो रंगीन फोटो है दोस्तों, कांच में किसकी उपस्थिति के कारण से काला रंग होने का गुणधर्म होता है, ठीक है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास ब्लैक कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो देखो 17 का जो देखो रजत क्लोराइड की उपस्थिति में दोस्तों, ये जो है आप यहाँ देख रहे हो कि रजत क्लोराइड की उपस्थिति के कारण से फोटोक्रोमेटिक कांच में काला रंग होने का गुणधर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड आपको ध्यान में रखना है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाथ से गैस का रासायनिक स्वरूप बताना है दोस्तों, ठीक है। द केमिकल फॉर्म ऑफ लाफिंग गैस इज, देखो 18 का जो ये सब देखो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमने ऐड ऑन करने की कोशिश करी है। और दोस्तों ये जो है क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे गए हैं सारे एग्जामिनेशंस में, तो ये आपको रट लेना है कि आएगा ही। तो देख लो नाइट्रस ऑक्साइड हाथ से गैस का जो रासायनिक स्वरूप है दोस्तों वो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। दैट मीन्स कौन सा रहने वाला है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। चलो किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या को उपस्थिति के कारण होता है। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन isotopes of an element the presence of a different number of due to this। तो 19 का जो सेकेंड ऑप्शन देखो, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर न्यूट्रॉन की, ठीक है, न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या की उपस्थिति कारण से होता है, ठीक है। दैट मीन्स दोस्तों आप सेकेंड ऑप्शन देख सकते हो, राइट आंसर वाला न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखो मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन क्या होती है, यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक हार्मोन इज। तो 20 का जो आप राइट आंसर देखने वाला हो, सेकेंड ऑप्शन देख सकते हो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। देखो महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियां महिलाओं के लिए रोज़ खाने वाली गोलियां हैं, जिनमें दोस्तों एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन होते हैं। इन गोलियों के सेवन करने से महिला गर्भ से बची रहती है। तो दैट मीन दोस्तों सेकेंड ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना है। चलो सो आई होप फ्रेंड्स आपने यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। और दोस्तों यहाँ से जो है सीरीज़ हमने कंटिन्यू कर दी है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए। तो आप दोस्तों अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में दोस्तों फ्रेंड सर्किल में शेयर वीडियोज़ को ज़रूर करो, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।